Guys, what's up? Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. कसं काय ऑगस्ट चालू हो चुका है रे बाबा. अभी आ जाएंगे. कौन आने वाले हैं? ए सबको पता है कौन आने वाला है. कैसे हो? गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग. कुछ डरने का जरूरत नहीं. हम लोग मस्त पढ़ाई कर रहे हैं ना. सब कुछ मस्त होगा. जबरदस्त. बोलो. शुरू करें क्या? ठीक है, चलो. लेट्स बिगिन. ओके. सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट अगर तुम लोग नए होगे चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करके रखना. और अगर तुम लोगों को 5 एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए होंगे तो एक बार फटाफट लाइक भी कर दो. आज हम लोग करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. मेरे हिसाब से द मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर विच यू हैव इन योर सिलेबस. लोगों को लगता है अरे यार सेट ऑफ तो ईजी है. तो सेट ऑफ के सब लोग कॉन्सेप्ट्स तो करके जाते हैं बट क्वेश्चंस बहुत सारे लोग नहीं करते. इफ यू हैव ऑलरेडी डन वेरी गुड. बट अगर तुम लोग ये नहीं किए हैं तो दिस इज द वीडियो विच यू आर गोइंग टू रेफर. तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. 5 क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन. सिर्फ 5 क्वेश्चंस. ये 5 क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाएगा. और मैं तुम लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूं ना, यू कैन यूज दैट टेक्निक एनीवेयर. मतलब तू कौन सा भी सेट ऑफ का क्वेश्चन उठा के दे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट सेट ऑफ क्वेश्चन. राइट, मस्त एकदम. शुरू करते हैं. सर मुझे बताओ कि ये ट्रिक के बारे में क्या बोल रहे थे. ट्रिक मतलब ऐसा कुछ नहीं, वे ऑफ सॉल्विंग मैंने बेसिकली किया है सो दैट एरर्स कम होंगे सेट ऑफ के क्वेश्चंस में. तो क्या करने का मालूम है. कभी भी सेट ऑफ का क्वेश्चन आया तो सबसे पहली चीज क्या करनी है मालूम है. तुम लोगों को एक रफ पेज लेना है. मतलब जो आंसर शीट होगा, आंसर शीट पे बैक बैक पेज तुम लोग ले सकते हो. फटाफट तुम लोग ये दो दो कॉलम्स बनाओ, लॉस एंड इनकम. लेफ्ट हैंड साइड पे होगा लॉस एंड राइट हैंड साइड पे होगा इनकम. बराबर है. अभी कौन से टाइप्स हो सकते हैं ये तुम लोगों को सबसे पहले याद रखना है. मतलब इनकम और लॉसेस के कौन से टाइप्स हो सकते हैं. वन कैन बी लॉस फ्रॉम सैलरी. हो ही नहीं सकता भाई, तो भी लिखेंगे हम लोग. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है. कैपिटल गेन के अंदर 2 कैटेगरीज होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. पीजीबीवी के अंदर 3 कैटेगरीज होते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस एंड अदर्स. एंड आईएफओएस के अंदर 3 कैटेगरीज होते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, कैजुअल इनकम एंड अदर्स. ये तुम लोगों को कैटेगरीज दोस्तों क्या करने हैं, याद रखने हैं. बराबर है. सब लोग वापस बोलेंगे क्या क्या कैटेगरीज है. कैटेगरी नंबर 1 इज सैलरी. मतलब ये लॉसेस का हो गया, सैलरी का लॉस हो नहीं सकता पर लिखेंगे हम. हाउस प्रॉपर्टी. बाद में कैपिटल गेन के अंदर 2 कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. पीजीबीबी में 3 लॉसेस हो सकते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस एंड अदर लॉस. एंड आईएफओएस के अंदर भी 3 लॉसेस हो सकते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, कैजुअल इनकम एंड अदर्स. ये सेम चीज तुम लोग लिखोगे लॉस के लिए. और जैसे तुम लोग ने लॉस के लिए लिखा, यू आर गोइंग टू राइट इट फॉर इनकम एज वेल. मतलब सब इनकम्स के लिए भी तुम लोग क्या करने वाले हो, ये सेम चीज लिखने वाले हो. एकदम बराबर. सो ये बाइफर्केशन क्यों किया, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ एवरी बाइफर्केशन इज डिफरेंट. नाउ फॉर एग्जांपल, ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज डिफरेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज डिफरेंट, स्पेसिफाइड लॉस इज डिफरेंट, स्पेक्युलेटिव का लॉस इज डिफरेंट एंड अदर का इज डिफरेंट, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का इज डिफरेंट, कैजुअल इनकम का इज डिफरेंट एंड अदर्स का इज डिफरेंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ चार्ट है. सो तुम लोग प्लीज ये चार्ट पे फोकस करना और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना. यू विल बी जस्ट सॉर्टेड. अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा मेरे से, उनके लिए था. जिसने पढ़ा है ऑलरेडी तुम लोगों को मालूम. बराबर. अभी तुम लोग क्या करोगे मालूम है, क्वेश्चन पे जाओगे. क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है, तो प्लीज जाके उधर देख लेना. चलो देखते हैं. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रवीण, एज 48, a resident Indian, from the following information relating to the financial year ending 31/3/24. बराबर. Also show the show the items eligible for carry forward. बराबर, ठीक है. अभी क्या क्या चीजें दी है ये सीखे हम लोगों के सामने है. एंड अज्यूम दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. मतलब बेसिकली वो 115 बेसिक ऑप्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, विल टेक दैट इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट पुटिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन द टेबल विच वी हैव ऑलरेडी मेड. अगर तुम लोगों को लगता होगा कि ये अभी किसी ने तो लिखा है, वंदना ने लिखा है कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली होगा, पर ये आगे के 4 महीने से बेटर है. जो 4 महीना हम लोगों को रुकना पड़ता है ना नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उससे तो डेफिनेटली बेटर है. मैं बताऊं, ये मैंने रेगुलर लेक्चर प्रैक्टिस बैच के केस में बना के दिखाया है कि कितना टाइम लगता है. तुम लोगों को फॉर्मेटिंग करने का जरूरत नहीं है. तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मेट बनाओ. तुम लोग रफ में करो, जो करने का करो. हैंड राइटिंग नहीं देखना है, सब रफ में करना है.
तो इसके वजह से तुम लोग इसका टेंशन मत लेना। तुम लोगों को अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए, एक्यूरेट आंसर, दिस विल बी द फॉर्मेट। ये मेरा रिकमेंडेशन है, तुम लोगों को लगता है दूसरा कुछ बेटर है तो कर सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने है, यू स्टार्ट पोस्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन। देखो सबसे पहला क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, बराबर, इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज में लिख दिया 2,20,000, बराबर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में जाऊंगा और लिखूंगा 2,50,000 रुपीज, बराबर है? आई होप यू आर क्लियर कि ये किधर हूं मैं, 2,50,000, बराबर। उसके बाद लॉस फ्रॉम टॉय बिजनेस, ये कौन सा टॉय बिजनेस है, लॉस है। टॉय बिजनेस मतलब कहने से स्पेक्युलेटिव भी नहीं है और स्पेसिफाइड भी नहीं है, कहने से दिस इज गोइंग टू बी अदर बिजनेस का टॉय बिजनेस लॉस, करेक्ट? सो इसके वजह से ये 130 इधर आके मैंने लिख दिया। प्लीज मेरे साथ रहना, 130 इधर आके मैंने लिख दिया टॉय बिजनेस का। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, अभी ये इनकम है तो हम लोग क्या करेंगे, उधर जाके हम इनकम के सामने जाके लिखेंगे, क्या है इनकम, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस 40,000 ना। तो इधर आऊंगा और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लिखूंगा 40,000। ये मैं लिखा नहीं, इधर लिखता हूँ, बराबर, स्पेक्यूलेटिव में लिख दिया 40,000। उसके बाद क्या है, सब सब लोग देखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ, सॉरी सर, एक सेकंड, ये लिख दिया 40,000, सॉरी ये बाकी है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड बाय सेक्शन 35 AD, 35 AD का जो लॉस है हम लोग लिखेंगे, इधर आ जाओ एंड लॉस लिखो इधर 35 AD। 35 AD मतलब क्या, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कितना है, 20,000 है। तो मैं इधर आऊंगा और मैं स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस लिखूंगा 20,000 रुपीज, स्पेसिफाइड के सामने लिखूंगा, बराबर। ओके, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आगे देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। तो इसके आऊंगा, इधर आऊंगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये लॉस नहीं गेन है, ये मैं इधर आके गेन्स के सामने लिख दिया 2,50,000। सो जो जो इन्फॉर्मेशन जिधर जिधर जाएगा ना, वो उधर उधर क्या करूंगा, पहले जाके लिख दूंगा। पहले दिमाग मत लगाओ किसके क्या सामने सेट ऑफ होगा, वो सब दिमाग अभी मत लगाना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया 1,10,000 का। तो मैं लॉस में आऊंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में 1,10,000 लिख दिया, लिख दिया। इधर कुछ दिमाग, इसमें गलती मत करना सिर्फ, ओके। उसके बाद लॉस, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स का लॉस है मतलब कहने से कैजुअल इनकम का लॉस है। तो मैं लॉस में आऊंगा और इधर 32,000 लिख दूंगा कैजुअल इनकम के सामने, बराबर। उसके बाद हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम बेटिंग, कहने से यही कैजुअल इनकम है, ग्रॉस है ये। तो 45,000 इधर आके लिख दूंगा, बराबर, एकदम परफेक्ट। ओके, ये होने के बाद लास्ट पॉइंट बाकी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 10% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी माय ATC डिडक्शन, करेक्ट? ओके, पूछा क्या है उन्होंने, पूछा है टोटल इनकम निकालने के लिए। ओके, तो हम लोगों को कहना है, हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया सब, हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया सब, बराबर। तो ये पोस्टिंग करने के बाद तुम लोगों को मैं एक अभी एक चीज बताता हूं, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम लॉस परस्पेक्टिव। हम लोग लॉस से स्टार्ट करेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का किसके अगेंस्ट होगा, ये अदर किसके अगेंस्ट होगा, और IFOS किसके अगेंस्ट होगा, मतलब जो कैजुअल इनकम है। अभी मैं तुम लोगों को और एक चीज बताऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी हमेशा मेरे हिसाब से 99.99% टाइम के केस पे हम लोग पहले कैपिटल गेन उड़ाने का ट्राई करेंगे, हम लोग पहले कैपिटल गेन खत्म करने का ट्राई करेंगे। क्यों? बिकॉज कैपिटल गेन पे हम लोगों को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। एकदम अच्छे से समझना, 5 ही क्वेश्चंस है पर तगड़े क्वेश्चंस है सब। माय पॉइंट इज, हम लोग पहले कैपिटल गेन जो है वो जीरो करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज वो विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है। तो इसकी वजह से उस पर हमेशा टैक्स तो लगने ही वाला है। इसके वजह से वी विल ट्राई टू मेक दिस कैपिटल गेन एज जीरो, बराबर है? ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट ही नहीं करूंगा। एक काम करता हूं, मैं देखता हूं कि यार कैपिटल लॉस कुछ है क्या, हाँ। कैपिटल गेन कुछ है क्या, हाँ। 2,50,000 है, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, 1,10,000 में पहले कट कर दूंगा, इधर लिखूंगा नील, और ये इधर कट कर दूंगा और इधर लिखूंगा 1,40,000, एकदम बराबर, 1,40,000। ओके, ये इधर आ गया। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट शुड आई कंसीडर टू सेट ऑफ, कैन यू टेल मी इन द चैट, मैं क्या सेट ऑफ करूं, अभी क्या बाकी है, मुझे कैपिटल गेन जीरो करना है, मैं किसके अगेंस्ट क्या सेट ऑफ करूं?
मैं 250 से ये सेट ऑफ करूं, या फिर ये 130 से करूं, या फिर ये 20,000 से करूं, या फिर ये 32,000 से करूं? क्या लगता है? Okay. Some are saying HP, maximum are saying HP, people are saying other business, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी से भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज पर द लॉ मैं किसी से भी कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब अगर मुझे अगर रिस्ट्रिक्ट करके रखा है प्रोविजन में तो नहीं करूंगा, बट कैन आई से मैं 250 भी कर सकता हूँ, 250 ये भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं ये तो नहीं कर सकता, बट अदर बिजनेस भी यूज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा अभी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अभी प्लीज इधर दिमाग लगाएंगे। और इधर दिमाग क्या लगाएंगे मालूम है? देखो, सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर 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 ये मैं पूरा जीरो कर देता हूं हाउस प्रॉपर्टी से, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास पीजीबीपी का एक लॉस बचेगा। पीजीबीपी का जो लॉस होगा वो मेरे पास किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूं? पीजीबीपी का लॉस जो होता है वो अदर बिजनेस का लॉस, अदर बिजनेस का जो लॉस होता है वो मैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के अगेंस्ट कर सकता हूं। यस, कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट, मैं सैलरी के अगेंस्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मैं स्पेसिफाइड सॉरी, मैं कैजुअल इनकम के अगेंस्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। सो कैन आई से माय पीजीबीपी का लॉस, मेरा पीजीबीपी का जो लॉस है वो वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने वो इसके अगेंस्ट नहीं किया तो। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो मेरे पास सैलरी के अगेंस्ट करने के लिए सैलरी का इनकम है, तो मेरे पास ये तो ऑलरेडी ये मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। तो हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी ऑलरेडी सेट ऑफ हो सकते हैं, बट ये जो पीजीबीवी का लॉस है ना, वो सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो मेरा कैजुअल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो कैन आई से दैट रादर देन यूजिंग माई हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, आई विल यूज माई पीजीबीपी लॉस अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। सो मैं पूरा का पूरा क्या कर सकता हूं, इधर मैं यूज कर सकता हूं, सो मेरा पीजीबीपी का लॉस कुछ बचेगा नहीं, मेरा पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? आई विल टेल यू अदरवाइज क्या होगा। मैं पूरा का पूरा इधर यूज कर दिया, बराबर, मैं हाउस प्रॉपर्टी चला गया, उसके बाद ये जो 1.30 है वो 1.30 से मैं ये 40,000 तो कर दूंगा, कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। पर मैं 90,000 बचेगा तो करूंगा क्या? इसके अगेंस्ट तो कर नहीं सकता, ये तो पूरा जीरो हो गया हाउस प्रॉपर्टी की वजह से। और बाकी का जो 45,000 है, ये 45,000 के अगेंस्ट भी कर नहीं सकता। सो डोंट यू थिंक ये 90,000 वेस्ट हो जाएगा एवरीबडी? यस। और इसकी वजह से हम लोगों को सोचना पड़ेगा इन सेट ऑफ के क्वेश्चंस कि यार किसके अगेंस्ट क्या सेट ऑफ करना सबसे बेस्ट होगा। एंड दैट्स व्हाई, सिंस माय पीजीबीपी का लॉस विल बी वेस्टेड, एंड that's why rather than using my house property loss against capital gains, I will use my pgbp का loss against my capital gains। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे क्या? तो सबसे पहली चीज मैंने क्या की, सबसे पहले मैंने कैपिटल गेन का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो मैंने सेट ऑफ कर दिया इंट्रा हेड के केस में, और वो कितना बचा? 1.40 लाख बचा, बराबर है? ओके। नाउ स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस का मैं कुछ कर सकता हूं क्या? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, मैं स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही यूज कर सकता हूं। इज देयर एनी स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम? नहीं है, राइट? स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम वो स्पेक्युलेटिव है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट मैं नहीं कर सकता, सो कहने से ये 20,000 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दोस्तों, बराबर है? ओके। उसके बाद ये जो 1,30,000 है वो मैं इधर से कट करूंगा, बराबर, और ये इधर से 40,000 कट करूंगा, सो इधर कितना आएगा? नील आएगा। 130 में कितना बचेगा? 90,000 बचेगा, बराबर है? ये 90,000 रुपीज मैं इधर से कट करूंगा, बराबर, और मैं इधर से ये 90,000 उड़ाऊंगा, सो बचेगा कितना? 50,000। बचेगा कितना? 50,000 रुपीज। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम एवरीबडी, ठीक है। तो ये आएगा नील। ओके। अभी देखो कि और कौन से लॉसेस है। और मेरे पास लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बराबर। तो हाउस प्रॉपर्टी का मैं इंटर हेड में कितना कर सकता हूं? 2 लाख ही कर सकता हूं, बराबर है? तो 250 में से सबसे पहले ये मैं माइनस करूंगा, तो 2 लाख ही कर सकता हूं, बराबर है? तो इसमें से मैं पहले 50 इधर करूंगा और इधर आएगा नील, बराबर। सो 2 लाख में से मैं 50,000 कैपिटल गेन के अगेंस्ट यूज कर दिया,
और बचा कितना 150, जो 150 जो है वो सैलरी के अगेंस्ट यूज कर दिया, राइट? तो इधर कितना बचेगा? 70,000 बचेगा। और कैन आई से 250 में से 2 लाख मैंने बराबर यूज कर दिया। वापस बोल रहा हूं, मैं इसमें से सिर्फ 2 लाख से यूज कर सकता हूं। वो 2 लाख में से 50,000 मैंने इसके अगेंस्ट यूज कर दिया, कैपिटल गेन के अगेंस्ट, और 150 जो है वो सैलरी के अगेंस्ट यूज कर दिया। सो सैलरी बचा कितना? 70,000। कैन आई सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 50,000 बच गया, राइट एवरीबडी? अभी लॉसेस कौन से बाकी है देखो, सैलरी का कुछ लॉस है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस निपट दिया, कैपिटल गेन भी निपट गया, पीजीबीपी का स्पेसिफाइड जो था वो मैंने देखो करके रखा है, ऐसे क्लाउड करके रखा है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड बाकी बचा है कैजुअल इनकम का लॉस। मतलब कैजुअल इनकम का लॉस मतलब 32,000, जो कभी भी सेट ऑफ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। बराबर है? एकदम बराबर है। ओके, अभी बात को समझो, अभी बात को समझो कि इसका मैं क्या करूं। 70,000 रुपीज मेरा टोटल इनकम है, उसके बाद ये तो नील आ गया, कैपिटल गेन्स, उसके बाद पीजीबीपी भी नील आ गया, और उसके बाद ये 45,000 में कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब मेरे लॉसेस, मतलब 45,000 की इनकम को मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 1,15,000। एवरीबडी क्लियर? 1,15,000 मेरा आंसर आ गया, बराबर? अभी हम लोग देखेंगे हमारा आंसर करेक्ट है क्या, देखते हैं। 1,15,000 मेरा आंसर, एकदम परफेक्ट। ओके, अभी उन्होंने उन्होंने सर, तो इफ यू सी द आंसर, आंसर में उन्होंने पहले कैपिटल गेन को सेट ऑफ नहीं किया है। हम लोग ने कैसे किया? हम लोग ने पहले कैपिटल गेन को सेट ऑफ किया, पर आई विल टेल यू वन मोर रीजन कि मैंने क्यों कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट किया। अभी एक काम करते हैं, उनके हिसाब से जस्ट सी, उनके हिसाब से जस्ट सी की क्या आंसर आया है। उन्होंने क्या किया देखो, पहले सैलरी उनका कुछ बचा, से किसी के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ये 20,000 उनका सैलरी का बचा, उसके बाद पीजीबीपी का नील बचा, कैपिटल गेन्स का उनका बचा है 50,000, बिकॉज उन्होंने प्रायोरिटी कैपिटल गेन्स को नहीं दिया था, बराबर? एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखा तो 45,000 बचा। तो मेरा आंसर और उनका आंसर करेक्ट है, 1,15,000। अभी उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? उनके पास ना 80C का डिडक्शन भी है, देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड 50,000। कैन आई सी एंटायर 50,000 का मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज वो प्रीमियम ही है और वो 10% ही है। सो कहने से एंटायर 50 का मिलना चाहिए, बट उन्होंने लिया है सिर्फ 20,000 का डिडक्शन। क्यों? बिकॉज मुझे कैजुअल इनकम, सॉरी, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता है। इसमें मेरा नॉन स्पेशल इनकम कौन सा है? 20,000 रुपीज है नॉन स्पेशल इनकम। और बाकी अगर तूने देखा, ये 50,000 भी स्पेशल इनकम है, और ये 45,000 भी स्पेशल इनकम, राइट? इसके वजह से वो लोग पूरा 50,000 यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, वो पूरा 50,000 यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज नॉन स्पेशल इनकम का जितना है उतना ही रिस्ट्रिक्ट होगा मेरा डिडक्शन, बिकॉज बाकी तो क्या है, स्पेशल इनकम है, करेक्ट? इसके वजह से उन जितना मेरा नॉन स्पेसिफाइड इनकम था, दैट इज 20,000 रुपीज, उसके ही अगेंस्ट मेरा क्या हो गया, उतना ही मेरा डिडक्शन ले लिया। सो भले मेरे पास 50 का डिडक्शन था, स्टिल आई कुड टेक द डिडक्शन ऑफ ओनली 20,000 रुपीज। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो दे टुक द डिडक्शन ऑफ 20,000 रुपीज, बराबर? एंड इसके वजह से उनका टोटल इनकम कितना आया? 95,000 रुपीज। बट अपने केस में, सिंस वी यूटिलाइज कैपिटल गेन्स फर्स्ट, इसका फायदा देखो कितना हो रहा है अपने को अभी। अपने को कौन से नॉन स्पेशल इनकम है? 70,000 रुपीज नॉन स्पेशल इनकम, कैपिटल गेन जीरो, पीजीबीपी जीरो, एंड स्पेशल इनकम 45। कैन आई से दैट 1,15,000 टोटल आ गया? कैन आई से दैट एंटायर 50,000 आई विल बी एबल टू रिड्यूस एवरीबडी? एंटायर 50,000 ऑफ डिडक्शन आई विल बी एबल टू टेक एवरीबडी, बिकॉज भाई मेरा स्पेशल इनकम जो है वो स्पेशल इनकम कुछ सिर्फ 45 ही है। मेरे पास नॉन स्पेशल इनकम 70,000 इधर अवेलेबल है, नॉन स्पेशल इनकम। इसकी वजह से वेन एवर आई विल टेक अ डिडक्शन, डिडक्शन में पूरा का पूरा 50 का ले सकता हूं, बिकॉज नॉन स्पेशल इनकम उधर 20 ही बच रहा था, पर इधर कितना बच रहा है? 70 बच रहा है। इसकी वजह से आई विल बी एबल टू टेक द एंटायर डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज फ्रॉम 1,15,000। तुम लोगों को समझा कि इसके वजह से कैपिटल गेन्स को यूटिलाइज पहले करना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कि वो टैक्स रेट्स भी उसके
डायरेक्टली लग जाता है, और दूसरा डिडक्शन के केस में भी प्रॉब्लम नहीं होता। समझा? सो अपने कंप्यूटेशन में कैसे आएगा मालूम है आंसर? अपने कंप्यूटेशन में आंसर आएगा 1,15,000 लेस एंटायर 50,000, बिकॉज मेरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज नॉन स्पेशल इनकम इज व्हाट? नॉन स्पेशल इनकम इज 70,000 रुपीज। उधर नॉन स्पेशल इनकम जो है वो 20,000 ही बचा था। परफेक्ट, एक नंबर भाई, एक नंबर। ये कितना बचता है? 1535, मतलब 65,000। इसके लिए तुम लोगों को सेट ऑफ पहले अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये नहीं पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम होगा। गुड। इज एवरीबडी क्लियर? मेरा आंसर जो है वो आंसर 65,000 आएगा, और उनका आंसर कितना आ रहा है? 95,000 आ रहा है। और ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, और अगर मैंने एकदम ऐसे अगर आंसर किया तो मेरा आंसर कितना आता है? 65,000 आता है। अंडरस्टैंडिंग? अभी द क्वेश्चन कम्स कि सर ये तो आपने रफ में बताया, लिखना कैसे है? मैं तुम लोगों को बोलता हूँ फेयर में लिखने के लिए क्या करना है, एकदम सिंपल। नॉर्मल तुम लोग जैसे कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हो ना लिखने के लिए, फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन कैसे लिखते हो? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वैसे ही करना है। क्या करना है? पर्टिकुलर्स, रुपीस। बराबर, मैं तुम लोगों को वो भी एक दिखाता हूँ। इधर सब लोग देखना, ये ना भाई इसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए सेट ऑफ के क्वेश्चन में। पर्टिकुलर्स, रुपीस। उसके बाद पहला क्या आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी वो रफ पेज पे जाके देखो कि सबसे पहले मैंने क्या था? 2,20,000 था, तो राइट 2,20,000 ईयर, राइट 2,20,000। इनकम फ्रॉम सैलरी 2,20,000। अभी तुझे तो मालूम है ना, अभी तुझे तो मालूम है कि ये 2,20,000 पहले था, पर उसके लिए मैंने कुछ इधर से यूटिलाइज किया था, हाउस प्रॉपर्टी से 1,50,000 यूटिलाइज किया था। तो यू कम हियर एंड यू रिड्यूस व्हाट? एंड यू रिड्यूस हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ 1,50,000। अंडरस्टैंडिंग? तो ये तेरा सैलरी के केस में जो तेरा इधर आउटवर्ड सब जितना दिख रहा है ना आउट में, 70,000 रुपीज विच इज योर इनकम, तो तुम लोग ये आउटर कॉलम में जाके 70,000 लिख दोगे। समझ रहे? ये 70,000 इधर लिख दोगे। करेक्ट? ओके। तो ये सब सब हेड्स में तुम लोगों को ऐसे ऐसे करना है, सब हेड्स में। राइट? तो जो जो तुम लोग ने सेट ऑफ किया है, अगर अगर कैपिटल गेन का बात किया तो कैपिटल गेन के लिए फर्स्ट यू विल राइट 2,50,000। आफ्टर दैट तूने क्या सबसे पहले यूटिलाइज किया था? तूने सब बाद में यूटिलाइज किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो लेस करेंगे सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1,10,000। बराबर, उसके बाद सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस 50,000। तो ये सब माइनस करके कैपिटल गेन का भी जो आउटर कॉलम होगा वो कितना आएगा? नील आएगा। अंडरस्टैंडिंग? पीजीबीपी के केस में तुम लोग लिखोगे स्पेक्युलेटिव इनकम 40,000, रिड्यूस करेंगे सेट ऑफ अदर बिजनेस लॉस, दैट इज पीजीबीपी, राइट? वो 40,000 रिड्यूस करेंगे, एंड आउटर कॉलम में कितना आएगा? नील आएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर। राइट? जो हम लोगों को लगता है ना सेट ऑफ एकदम चिंदी चैप्टर है, ये क्वेश्चंस करने के बाद में हम लोगों को समझता है भाई इट इज नॉट दैट इजी। हम लोगों को दिमाग भी काफी ज्यादा लगाना पड़ता है। बट और एक चीज है कि सर ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी आपके साथ ही हुआ कि मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी पहले किया, पर मैंने दूसरा कुछ सेट ऑफ किया, दैट इज ओके। योर आंसर शुड एग्जैक्टली मैच विद द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर। और ये अपने ये केस में तो आंसर अपना कम आ रहा है बाय डूइंग एवरीथिंग करेक्टली। करेक्ट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका आंसर 1 लाख है पर तुम्हारा 1,50,000 है, ये 1,20,000 है, तो तुम लोग किधर ना किधर गलत किया। सो इट शुड आइडियली क्या होगा? आइडियली जो एग्जाम में पूछा जाएगा इट शुड मैच। अल्टीमेटली जो भी तुम लोग ने सेट ऑफ किया है दैट इज ओके, वो अलग हो सकता है सेट ऑफ, बट अल्टीमेटली फाइनल आंसर ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एटलीस्ट शुड मैच। राइट? एकदम परफेक्ट है भाई, एक नंबर। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और ये मैं अनोटेड पीडीएफ में डाल दूंगा तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है? ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। Mr. Suresh is a lawyer by profession and his income from profession for the year 23-24 is 10 lakhs। क्या बोला उन्होंने? प्रोफेशन का जो पैसा मिला है वो 10 लाख रुपीस है। कैन आई से आई विल बी एबल टू गो बैक एंड राइट दिस आंसर ऑफ कि क्या प्रोफेशन का पैसा था? कितना? 10 लाख रुपीस था ना प्रोफेशन का पैसा। सो मैं आऊंगा इनकम में, और इनकम में आके पीजीबीपी में अदर में आऊंगा बिकॉज प्रोफेशन का है, उधर लिखूंगा 10 लाख। बराबर? ओके।
सेकंड पे आ जाओ। इनकम ऑफ माइनर सन राज फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, उन्होंने कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दिया है। इनकम ऑफ माइनर सन राज फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, मतलब मेरा एक माइनर सन था, उसका एक कंपनी डिपॉजिट था, उससे कुछ इनकम जनरेट हुआ, कहने से वो मेरे हाथ में टैक्स होगा। यस। वो कौन से हेड के अंदर टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर टैक्स होगा। सर वो कितना टैक्स होगा? 1500 का हम लोग डिडक्शन एग्जाम्शन भी लेंगे, डोंट फॉरगेट दिस। डोंट फॉरगेट दिस, आई विल क्लेम द एग्जाम्शन ऑफ 1500। तो फॉर मी व्हाट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल? 1,58,000। बराबर है। सो 1,58,000 टैक्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, वो भी इनकम में जाएगा। तो ईवे बिल में जाओ, आईएफओएस में जाओ, और इनकम में आई विल राइट 1,58,500। एकदम बराबर। ओके, ये भी हो गया। इनकम ऑफ माइनर डॉटर रश्मि प्रोफेशनल डांसर फ्रॉम हर डांस परफॉर्मेंसेस, मतलब उसके डांस परफॉर्मेंस से उसने पैसा कमाया। डोंट यू थिंक ये रश्मि के ही हाथ में टैक्स होना चाहिए, जो उसकी माइनर डॉटर है वो? तो इसके वजह से ये क्लब नहीं होगा, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं क्लब होगा, टैक्स होगा। बराबर। इन इंटरेस्ट फ्रॉम कैनरा बैंक रिसीव्ड बाय रश्मि ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ इनकम अर्नड फ्रॉम हर डांस परफॉर्मेंसेस, मतलब जो भी डांस परफॉर्मेंस से पैसा मिला था उसने वो कैनरा बैंक में रख दिया, और उससे क्या जनरेट हुआ? इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो वो जो इंटरेस्ट होगा, अज्यूमिंग कि मेरा मेरे और मेरे वाइफ में मेरा इनकम ज्यादा है, तो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स क्लब हो जाएगा। और जब भी क्लब होगा तभी 1,500 का वापस एग्जाम्शन लेने मत भूल। सो ये 13,500 क्या हो जाएगा? वापस क्लब हो जाएगा। तो मैं इधर आता हूं और लिखता हूं 13,500 इधर, आईएफओएस के इनकम में। एक नंबर, वेरी गुड एवरीबॉडी। उसके बाद बात करते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज कंप्यूटेड, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 2,50,000। तो इधर आ जाओ एंड लिखो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। बराबर। ओके। अभी लिखो, अभी देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 6 लाख। अभी इधर आ जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे आ जाओ और इधर लिख दो 6 लाख। तो मैं इधर लिख दिया 6 लाख। बराबर। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 1,20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 1,20,000। तो इधर मैं गेन्स में आऊंगा और लिखूंगा 1,20,000। आई होप यू आर क्लियर। 1,20,000 इधर में लिख दिया। ठीक। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 3 लाख, वापस 3 लाख भी लिख दिया। देखो, आई होप एवरीबडी इज विथ मी, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्रॉब्लम होगा नहीं तो। ये आ गया इधर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A, short term capital loss under section 111A, can I say again? I will come here. Short term capital loss under section 111A कितना वैल्यू था? 5 लाख रुपीज। I will write 5 lakhs here. करेक्ट। अभी और कुछ बाकी है क्या? देखो एक बार। Assume that Mr. Suresh does not opt for provisions of section 115 BSc. His income and his income before considering clubbing provision is higher than his wife. उन्होंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये इतना ही इंफॉर्मेशन है। अभी अपने पास खेलने के लिए डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं क्या सेट ऑफ करूंगा? सबसे पहले मैं क्या जीरो करने के पीछे जाऊंगा? सब लोग मुझे बताएंगे चैट के अंदर। सबसे पहले मैं क्या जीरो करने के पीछे जाऊंगा? I will try to make my capital gains as zero. I will try to make my capital gains as zero. राइट। तो कैपिटल गेन्स अगर होगा तो एकदम सिंपल है, देखना। शॉर्ट टर्म एक क्वेश्चन है कि मैं मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है क्या? मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है क्या? हो सकता है। इसकी वजह से मैं क्या करूंगा? पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दूंगा। ये कितना गेन है मेरा? मेरा गेन है टोटल 3 लाख प्लस 1,20,000 विच इज कमिंग एज 4,20,000। तो मैं इधर से 5 लाख में से ये इधर ये उड़ा दूंगा और ये 420 पूरा का पूरा उड़ा दूंगा, इधर आएगा नील। बराबर। और इधर कितना बचेगा? सो 420 मैंने उधर यूज किया, तो मेरे पास बचा कितना? 80,000। ठीक है। इज देयर एनी अदर लॉस? यस, आई हैव हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 2,50,000। कैन आई से आई विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस 2,50,000 अगेंस्ट माई बिजनेस इनकम बट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। राइट। तो मैं इधर से 2 लाख माइनस करूंगा, बचेगा कितना?
50,000 जो क्या होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। और मैं इधर से इधर आके लिखूंगा 8 लाख, बराबर। और कुछ लॉस है ही नहीं, तो कहने से ये भी क्या हो जाएगा, सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्या क्या इनकम दिख रहा है अभी? नील प्लस 8 lakhs प्लस 1,58,000 प्लस 13,500। कितना दिख रहा है टोटल? नील प्लस 8 lakhs प्लस 158,500 प्लस 13,500। कितना टोटल आया? देखो बराबर है क्या? 8 lakhs प्लस 1,58,500 प्लस 13,500, टोटल 9,72,000 रुपीज। योर आंसर कैनॉट गो रॉन्ग। मैं बता रहा हूं ना, ये छोटा सा एक एक्सरसाइज करो, तुम्हारे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। मुझे तुम लोगों के कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा है, बट तुम लोगों के सिली मिस्टेक करने के एबिलिटी पे भी पूरा भरोसा है कि तुम लोग करोगे। हाँ, इसके वजह से वो अवॉइड करना, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो बेसिकली 972 आंसर आया। क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होगा मैंने बोला था? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो ना, ये 50,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड होगा, लिखा है क्या? देखो देखो इधर लिखा है 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरा क्या होगा? 80,000, अभी उसने उन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने उसमें से यूज किया है, 6 lakhs में से यूज किया है, पर ठीक है। टोटल कितना है ये? 80 प्लस 6 lakhs मतलब 6,80,000। यानी से अगर मैंने ये भी ऐड किया तो इट इज गोइंग टू बी 6,80,000। तो ये सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये भी बराबर है। एनी प्रॉब्लम एनीबडी? नो प्रॉब्लम एनी एवरीबडी? परफेक्ट। तो ये 9,72,000 मेरा आंसर। पीजी। ओके, इधर भी जो हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, तभी कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? प्रेजेंटेशन करेंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ वॉट एवर फॉर एवाई वॉट एवर, राइट। उसके नीचे सैलरी नील, हाउस प्रॉपर्टी नील, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सबसे पहले जो भी 120 है, 30 है, लिखो इनकम्स, लेस करो सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑफ जो भी तुम लोग ने लॉस माइनस किया, एंड आउटर कॉलम में तुम लोग लिखोगे 0। करेक्ट है। मेरा ना 2 साल पहले एक वीडियो मैंने डाला है सेट ऑफ करके, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जिसके अंदर मैंने एक्चुअली तुम लोगों को सॉल्व करके दिया है कि सेट ऑफ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं मालूम कि कैसे क्या करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, प्लीज गो देयर। 2 साल का वीडियो तुम लोगों को यंग अमित महाजन दिखेगा उस पे, बट वो बहुत बहुत इफेक्टिव, येलो कलर का कुछ तो उनका उसका थंबनेल है। ठीक है, प्लीज ये तुम्हारा मेन आंसर नहीं हो सकता। यू कांट हैव दिस एज योर मेन आंसर, दिस हैज टू बी योर रफ। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दिस कांट बी योर फाइनल आंसर। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये वर्किंग नोट दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम मार्किंग दिस एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज लुक हियर। मिस आरती, a resident individual, provides the following information of her income or losses as on 31st of March 2024। वेरी गुड। देखो अभी इनकम फ्रॉम सैलरी ऑलरेडी देके रखा है 8,20,000, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और 8,20,000 सैलरी लिख देंगे। पूरा फोकस रखो इस पे, 820 लिख दिया सैलरी के। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट, उसका नेट एनुअल वैल्यू लिखा है 120। कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन, अभी उनका कैलकुलेशन अगर बाकी रहेगा ना, हम लोग रफ में लिखने के पहले, वो चार्ट में लिखने के लिए कंप्यूटेशन करके जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं इस पे होल्ड पे रखता हूँ, बिकॉज इस पे थोड़ा कंप्यूटेशन होगा, कुछ इंटरेस्ट है क्या देखेंगे, वो सब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, तो बाद में करते हैं। ठीक, तो ये हो गया 1। अभी 3 पे आता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर। शी कौन है? शी मतलब आरती। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन विच शी इज अ पार्टनर। समझना, पार्टनरशिप फर्म से जो भी मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसकी वजह से मैं कुछ नहीं करूंगा, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं करूंगा, नो इफेक्ट। ओके, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD का मैं क्या करूंगा, लॉस जो है वो लिखूंगा 67,000। देखो 35 AD मतलब स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड के सामने आके लिख दिया 67,000। जी, ओके, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ये है उनका इनकम, दैट इज 3,30,000। ये उनका इनकम है बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ओके, नाउ 3,30,000 में जाके लिख देता हूं पीजीबीपी का, अदर बिजनेस का, मैं लिख देता हूं 3,30,000। बराबर, सिंपल है। ठीक है, अभी करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस ऑफ AY 21-22।
अपना एवाई कौन सा है? 2425 है। एकदम बराबर। सब लोग इधर प्लीज ध्यान देना। क्या हुआ? एक सेकंड रुको। गिव मी 1 मिनट। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जभी भी ये चीज लिखी होती है ना, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वी शुड नो फ्रॉम सेट ऑफ चैप्टर कि सबसे पहला प्रेफरेंस हम लोगों को किसको देना है। सबसे पहला प्रेफरेंस हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि वी शुड गिव टू करंट ईयर डेप्रिसिएशन। उसके बाद किसको देना चाहिए? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को देना चाहिए। और थर्ड प्रेफरेंस जो है वो किसको देना चाहिए? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को देना चाहिए। बिकॉज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, आई वांट टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट व्हाट? कोई बता सकता है मुझे? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट व्हाट? सिर्फ पीजीपीपी के अगेंस्ट हो सकता है क्या? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसके किसके अगेंस्ट यूटिलाइज हो सकता है? ओके, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए हो सकता है, मान लिया। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता। बराबर, सैलरी के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो मैं सबसे लास्ट प्रेफरेंस अनअब्जॉर्ब को दूंगा। अगर जितना लगेगा उतना मैं यूज करूंगा। बराबर, तो मैं क्या किया, इधर आके ना ये चीज लिख दिया, 53,000 लिख दिया, 1,85,000 लिख दिया। सर व्हाट इज दिस 53 एंड 185? देखो, 53 ये है, उसके बाद 185 ये है, 190 ब्रॉड फॉरवर्ड है। मतलब मेरा 185 जो है वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उधर ऊपर लिख के रखा। और 190 जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। ठीक है, तो ये भी लिख दिया लॉसेस के अंदर। चलो, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, एवरीबडी एवरीबडी नोज इट। शाबाश। ये हम लोग अभी पोस्टिंग कर रहे हैं, अभी ज्यादा सोचेंगे नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स 1,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 150। गेन्स, गेन्स 150, यानी से 150 इधर लिख दिया मैंने, गेन्स आया था। ओके, वापस जाओ इधर। ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा .6। .7 पे आओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना? 150। अभी ये लॉस भी हुआ है मुझे 150 का, तो इधर जाके मैंने लॉस भी लिख दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ओके। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 250 का, तो मैं इधर गेन में 150 प्लस 250 लिखूंगा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। बराबर। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, किधर टैक्स होना चाहिए? आईएफओएस के अंदर टैक्स होना चाहिए, कितना? 1,15,000 रुपीज। तो आईएफओएस के अंदर ये जो अदर्स है उसमें टैक्स कर दिया मैंने 1,50,000, ये इधर आ गया। बराबर, ठीक है। उसके बाद आता है रीपेमेंट टूवर्ड्स हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक। आउट, ये रीपेमेंट हुआ 4,85,000 का, ये रीपेमेंट हुआ। आउट ऑफ दिस 3,28,000 वॉज टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसमें से 3,28,000 जो है वो इंटरेस्ट है, एंड जो बाकी का कंपोनेंट है वो प्रिंसिपल का कंपोनेंट, बाकी का कंपोनेंट प्रिंसिपल का कंपोनेंट है। एकदम बराबर है, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल के कंपोनेंट का क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल के कंपोनेंट का हम लोग लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एवरीबडी, प्रिंसिपल का कंपोनेंट का लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो हम लोग माइनस करेंगे अपने हाउस प्रॉपर्टी में से। अभी हाउस प्रॉपर्टी का जब भी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तभी कैसे करेंगे? 1,20,000 इज माई एनएवी, उसमें से माइनस करेंगे, दैट इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो डिडक्शन मिलता है, और उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का इंफॉर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी दिया है, विच इज 3,28,000। एंड सर वो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट होता है ना? नहीं भाई, इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, वैल्यू विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 lakhs। सो ये पूरा का पूरा
माइनस हो जाएगा 328, बराबर, एंड 30% कम्स टू 36,000. कैन समवन टेल मी द लॉस हियर? कैन समवन टेल मी द लॉस हियर? Loss will be 1,20,000 minus 36,000 minus 3,28,000. I hope you are getting the loss of 2,44,000, everyone. I hope everybody is getting a loss of 2,44,000. ये जो लॉस होगा वो हम लोगों के अपने चार्ट में लेके जाएंगे और लिख देंगे हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 2,44,000. अभी मेरे पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है. अभी हम लोग खेल खेलना चालू करते हैं, बराबर, एकदम मस्त. ओके, सबसे पहले क्या किसके अगेंस्ट उड़ा दूं, बता दो. सबसे पहले मैं क्या किसके अगेंस्ट उड़ाऊं, बताओ. देखो, सबसे पहले मैं कैपिटल गेन्स ये करूं, उड़ाऊं क्या? तो इधर मैं कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 150 का, वो मैं यूटिलाइज कर दूंगा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 150. तो इधर बच गया कितना, नील, और इधर का 150 निकल गया, बराबर. ओके, हाउस प्रॉपर्टी का मेरे पास लॉस है 2,44,000 का, तो मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं, बट मैं हाउस प्रॉपर्टी इधर यूटिलाइज करने के पहले आई विल वेट फॉर सम टाइम. क्यों? बिकॉज मेरे पास और एक ऐसा डिडक्शन है जो मैं इसके अगेंस्ट यूज नहीं कर पाऊंगा. कौन सा है? कैन यू टेल मी इन द चैट? ऐसा मेरे पास और एक लॉस है जो अवेलेबल है और मैं ये सैलरी के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता हूं. वो कौन सा लॉस है? वो है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. वो क्या है? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. अगर मेरे पास अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स मैं पहला प्रेफरेंस तो पीजीबीपी को दूंगा. अगर मैंने पीजीबीपी को पूरा का पूरा प्रेफरेंस देके उधर वो खत्म हो रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट पार्ट. बट अगर वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस में अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन यूज कर सकता हूं अगेंस्ट समबडी समथिंग एल्स, बराबर, एवरीबडी. ओके, मेरा पीजीबीपी का इनकम कितना था? 3,30,000 मेरा पीजीबीपी का इनकम था, बराबर. ओके, मैं कैसे क्या करूं, थोड़ा सोच सकते हो क्या? और लॉन्ग टर्म के दो थे, राइट, गेम्स वाले 150. ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, बता सकते हो क्या? किसके अगेंस्ट क्या करूं? लॉस में हम लोग ने सब कुछ लिया है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसके लिए देख रहा हूँ. 67,000 का लॉस है, वो ले लिया. उसके बाद करंट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड ये सब ले लिया. 150 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो ले लिया. डिविडेंड है, रीपेमेंट टूवर्ड्स, ठीक है. पहले मैं ले लूँ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, लोग बोल रहे हैं, ठीक है. तो मैंने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिया 53,000 का, और मैंने वो यूटिलाइज कर दिया, बराबर. तो 53,000 उधर से चला गया, बराबर. उसके बाद कितना बचा? 1,90,000 बचा. सो 53,000 प्लस 1,90,000 कितना होता है, बराबर ना? वो मैं पहले अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा. मैं कितना लूंगा? पहले 53 लूंगा एंड 190 लूंगा, विच कम्स टू व्हाट, 2,43,000. एवरीबडी, 2,43,000. तो मैं ये 53 एंड 1,90,000 यूज करूंगा, विच इज 2,43,000, जो मैं यूज करूंगा पीजीबीपी के अंदर. सो 3,30,000, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन हियर. 330 माइनस 2,43,000, कितना बचा? 87,000 बचा. तो मैं इधर से 53 माइनस किया और इधर से 190 उड़ाया, और इधर से अगर ये उड़ाया, मेरे पास बचता है कितना? 87,000. अभी मेरे पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, तो इसके वजह से 1,85,000 में से कितना यूज करूं? 1,85,000 में से कितना यूज करूं? 87,000 यूज करूंगा. सो मैं ये भी उड़ाऊंगा और मैं इधर 87 भी उड़ाऊंगा. आई विल गेट द आंसर एज नील, बराबर, परफेक्ट एकदम. सो 1,85,000 में से मैंने 87,000 इधर यूज कर दिया, बराबर. अभी मेरे पास कितना अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बचा, विच इज गोइंग टू बी 98,000, बराबर. अब ये 98,000 को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूं मैं? बिकॉज ये जो 98 है ना, वो 98 इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता.
इसके लिए मुझे 98,000 के लिए कौन सा इनकम बचाना है जो एलिजिबल है सेट ऑफ के लिए। तो मैं ये 98,000 जो है कैन आई से मैं कैपिटल गेन के अगेंस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का मैं सैलरी के अगेंस्ट आराम से कर सकता हूँ। इसके लिए मैं 98,000 उड़ाऊंगा इधर से, इधर आएगा नील, और इधर से 250 में से 98,000 माइनस करूंगा। सो आई विल गेट द आंसर एज 1,52,000। बराबर है, एकदम बराबर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ओके, अभी अपने को क्या करना है, अभी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पे आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अभी दूसरा कौन सा लॉस बाकी भी नहीं है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा पूरा। बराबर, बाकी सब लॉसेस सेट ऑफ हो गए। एक ही बाकी है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, जिसमें से मैं सिर्फ कितना यूज कर सकता हूँ, 2 लाख यूज कर सकता हूँ। तो कहने से 2 lakhs में से मुझे कैपिटल गेन वैसे भी जीरो पहले करना है, तो 2 lakhs में से मैं यूटिलाइज करूंगा 1,52,000 ईयर। तो मैं 2 lakhs में से ये माइनस करूंगा एंड इधर से 1,52,000 यूज करूंगा। आई विल गेट द आंसर एज नील। तो ये मेरा कैपिटल गेन तो जीरो हो गया। मेरे पास सेट ऑफ करने के लिए कितना बचा, मेरे पास सेट ऑफ करने के लिए 2 lakhs में से 152 निकाला, मतलब आई एम लेफ्ट विथ 48,000, प्लस वो 44,000 पहले का है वो अलग है ना, 2,44,000 में से किया ना हम लोग ने। सो ये तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं 44 अलग ही रखता हूँ। ठीक है, 48,000 बचा। अभी ये जो 48,000 बचा है वो मैं इधर से उड़ा दूंगा, और ये 8,20,000 में से उड़ा दूंगा। बराबर, सो 820 में से अगर मैंने 48,000 माइनस किया, मुझे कितना आंसर मिलता है, 8,20,000 में से माइनस 48,000, मुझे आंसर मिलता है 7,72,000। ठीक है, और ये हाउस प्रॉपर्टी में वो जो 2 लाख रुपए सेट ऑफ कर सकते हो वो पूरा जीरो हो गया। अभी बचा कितना हाउस प्रॉपर्टी में से, 50,000 जो बचा वो मैं इसका क्या, सॉरी 50 नहीं, 44,000 जो बचा वो मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूँ। 44,000 कैसे बचा समझाना, उसमें से 2 लाख यूज कर दिया और 44 बच गया, वो मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूँ। बराबर, ऐसे अलग से दिखना चाहिए कैरी फॉरवर्ड वाला, मैंने वो सर्कल करके रखा है वो। बराबर, तो और कौन से लॉसेस है क्या अपने पास, और कौन से भी लॉसेस अपने पास नहीं है। सो कहना है से मेरा इनकम शुड बी, अभी आई विल चेक कि आंसर बराबर आया कि नहीं अपना। आवर इनकम शुड बी 7,72,000 प्लस नील, प्लस नील, प्लस 1,15,000 रुपीज। ये मेरा आंसर आना चाहिए। लेट्स सी कि अपन गलत तो नहीं गए किधर। टोटल करो ना एक बार, एक बार टोटल करो ना। इज इट कमिंग एज 8,87,000 एवरीबडी। बराबर, इट इज कमिंग एज 8,87,000। सी, उनका आंसर करेक्ट है, उनका यूटिलाइजेशन भले अलग होगा, उनका यूटिलाइजेशन भले अलग होगा कि उन्होंने कैसे किया होगा, पर अल्टीमेटली आंसर तो करेक्ट है अपना। दिस इज व्हाट मैटर्स। इट डज नॉट मैटर तुम लोग ने तो उनके जैसे यूटिलाइज किया है कि नहीं। नाउ हम, मैं तुम लोगों को समझा कि कितना सिंपल बनता है अगर हम लोग ने ऐसे किया तो। करेक्ट, ओके। अभी हम लोगों को उसके डिडक्शंस का बात करना है। अभी डिडक्शंस के केस में अभी उन्होंने कुछ बुक किया ही नहीं, जीटीआई पूछा है क्या सिर्फ। ठीक है, उन्होंने पूछा ही जीटीआई है, इसकी वजह से ज्यादा टेंशन नहीं। अगर वो लोग डिडक्शन पूछते भी तो भी हम लोग लिख सकते थे प्रिंसिपल कंपोनेंट का एटीसी का डिडक्शन उसमें। इज एवरीबडी क्लियर विद द थर्ड क्वेश्चन एज वेल, मतलब मैं जितना डिटेल में सिखा सकता हूं उतना सिखा रहा हूं। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, कैरी फॉरवर्ड क्या क्या हो रहा है, जो जो तुम लोग क्लाउड में देख पा रहे हो वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लाउड में क्या है, सबसे पहले 44,000 है, और इधर 67,000 है। तो देखो उधर बराबर कैरी फॉरवर्ड उन्होंने किया है कि नहीं, देखो यस, 44,067 था, एकदम मस्त, शेम टू शेम, नाइस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इजी लगेगा बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर दिए। ओके, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर फरहान, शो द आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड द असेसमेंट ईयर्स अप टू विच सच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है,
ये निकालना है, ईयर एंडेड 31/3/24 का दिया हुआ है इन्फो। एक एक क्या करेंगे, हम लोग अभी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, MNO, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, तो इधर आ जाओ, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आ जाओ और इधर लिख दो क्या है, सॉरी ये तो पूरा लिख दिया, 12,000 लिख दो। मैं जैसे जैसे लिखूंगा टिक करते जाता हूँ। 12,000 लिख दिया। तुम लोग कैसे करते हो पढ़ाई, वैसे तो करते हो, ऑडिट करते हो सब चैप्टर में, सब सब्जेक्ट्स में। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 25,000, यानी से इधर भी स्पेक इनकम है, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आऊंगा और इधर 25 पे टिक कर दूं, बराबर। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 45,000, स्पेसिफाइड बिजनेस बोला है 45,000, गलती मत करना, स्पेसिफाइड एंड स्पेक्युलेटिव आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज कंप्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेड 4,18,000, कंप्यूटेड 4,18,000, ये लिख दिया इधर। ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, कैन आई से ये पीजीबीबी का अदर बिजनेस में आएगा, 2,80,000, 2,80,000, एक नंबर भाई, 2,80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, 2,05,000, ये तो गेन है, लॉन्ग टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म गेन पे इधर आऊंगा और मैं इधर लिख दूंगी 2,05,000, एक नंबर सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसमें एसटीटी पे नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, लॉस हुआ है 85,000 का लॉन्ग टर्म, तो इधर आऊंगा और लॉस में जाऊंगा, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट, एक सेकंड, सॉरी लॉन्ग टर्म इज 85, लॉन्ग टर्म इज 85,000, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, देखो इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ये भी एक लॉस है। अच्छा नहीं, वो भी इधर ही है, तो दोनों 85 था, एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तो ये बराबर था वैसे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के दो लॉसेस है, एक लॉस है 85 का, दूसरा लॉस है 1,10,000 का, बराबर लिखा है क्या, लॉन्ग टर्म में 85 एंड 1,10,000 बराबर, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 85,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 85,000, ठीक है, ये भी सही, वही एक्चुअली दोनों 85 था, तो आई गॉट कंफ्यूज कि बराबर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है बराबर था। तो ये 85 इधर भी लिख दिया, तो इधर भी मैं टिक कर देता हूँ। और कुछ बचा है क्या, हाँ नीचे है देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, MNO 18,000, रिलेटिंग टू AY 2021, अभी टू AY 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 है, अपना कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, अपने को निकलना है 23-24 का, AY 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 22-23, तो 1920 फाइनेंशियल ईयर का अगर कौन सा लॉस होगा, तो 2021, 21-22, 22-23, यानी से स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो होता है वो मुझे कितने साल तक मुझे मिलता है, सिर्फ 4 साल तक मिलता है, तो कहने सिर्फ थर्ड ईयर ही है, तो मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब मैं क्लेम कर सकता हूँ सेट ऑफ। सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 18,000 रुपीज, सो मैं क्या करूंगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में जाऊंगा और वो लॉस के इधर लिख दूंगा 18,000, बराबर एवरीबडी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 12,000 रुपीज पर्टेनिंग टू AY 18-19, अभी 18-19 से लेके 8 साल तक मैं लेके जा सकता हूँ, सो कहना है 8 साल के अंदर तो आ ही जाएगा, बिकॉज AY 18-19 है, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 17-18, उसके आगे के 8 साल मतलब कौन से, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23, ये तो बराबर है अपना, बराबर। तो ये भी मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो कर सकता हूँ। सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पर्टेनिंग टू ट्रेडिंग बिजनेस इज 12,000 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, 12,000 रुपीज अदर बिजनेस के लॉस में आके लिख दूंगा, ये है ब्रॉड फॉरवर्ड।
और एक चीज इधर उन्होंने लिखा है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख पर्टेनिंग टू AY 23-24। ये भी मैं क्या करूंगा, इधर आके यूएडी करके लिख दूं। और यूएडी जब भी आएगा तभी कान ऊपर होने चाहिए, बराबर। ओके, ठीक है। और तुम लोगों को अभी आंसर नहीं चाहिए, अभी अपना डेटा रेडी है गेम खेलने के लिए। अभी तो गेम ही है वैसे देखा तो, पूरा डेटा का गेम है। सबसे पहले जीरो क्या करना है, सबसे पहले जीरो क्या करना है, सबसे पहले जीरो करना है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स है 2,05,000 रुपीज। कहने से लॉन्ग टर्म लॉस हो या शॉर्ट टर्म लॉस हो, कुछ भी करके मैं कैपिटल गेन तो जीरो कर ही सकता हूं। बिकॉज लॉन्ग टर्म लॉस अगर होगा, प्लीज अभी इधर देखना, मैं ये 85 उड़ा दूंगा। सब लोग ध्यान दो, इधर लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ 85 उड़ाऊ एंड 1,10,000 भी उड़ाऊ, कितना होगा, 1,95,000 इधर हो जाएगा, बराबर। तो ये मैं इधर उड़ाऊंगा, बचेगा कितना, 10,000 रुपीज, और इधर बचेगा नील। अभी मैं वही शॉर्ट टर्म लॉस लूंगा 85,000 का, वो उड़ाऊंगा, और इधर 10,000 भी उड़ाऊंगा, बचेगा कितना, नील। और इधर कितना बचेगा, 75,000 रुपीज। अभी वो किसी के भी अगेंस्ट और सेट ऑफ नहीं हो सकता ना, इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड, बराबर। 75,000 दोस्तों में क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी ये तो जीरो हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं कि यूएडी अभी है, अभी हम लोग ने यूएडी का बात किया, अभी यूएडी उड़ाने का पहले ट्राई करो। अभी मुझे बताओ, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है कितना, 12,000 एंड 18,000। कैन आई सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम? यस, आई कैन सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। तो मैं ये पूरा का पूरा 12 इधर उड़ा दूंगा, बराबर। ये 12 इधर से उड़ाऊंगा, तो इधर बचेगा कितना, 13,000 रुपीज। ये 18,000 में से ये उड़ा दूंगा, और ये 13 इधर उड़ाऊंगा, इधर बचेगा नील। ठीक है, तो 18 में से 13 गया, कितना बचा, 5,000। ये करूंगा कैरी फॉरवर्ड। आई होप यू आर क्लियर। ठीक जी, गंदा हो गया। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, अभी स्पेसिफाइड बिजनेस का भी लॉस का कुछ भी नहीं कर सकता हूं मैं, तो ये भी क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर। मेक श्योर यू मेक अ क्लाउड सो दैट यूल अंडरस्टैंड क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करना। ओके, बाद में अदर बिजनेस के लॉस पे आते हैं। अदर बिजनेस का लॉस, कहना से ये 12,000 ब्रॉड फॉरवर्ड है एंड 1,000 1 लाख है, तो इधर 280 का मेरा प्रॉफिट है। कहने से पूरा का पूरा यूज कर सकता हूं मैं, चलो बच गया। अभी मैं पूरा ये 12,000 उड़ाऊंगा, और पूरा ये 1 लाख रुपए उड़ाऊंगा। सो 112 पूरा यूटिलाइज कर दूंगा। और ये अदर बिजनेस अगर 112 माइनस किया, आई विल बी लेफ्ट विथ वॉट, 1,68,000। 1,68,000। चलो अभी हम लोगों को नॉर्मल कंप्यूटेशन करना है, अभी हम लोगों को नॉर्मल कंप्यूटेशन करना है। हाउस प्रॉपर्टी इधर से उड़ा के लेके जाओ, ये 2 लाख रुपए इसके अगेंस्ट कर देना यूटिलाइज, बचेगा कितना, 2,18,000। इधर कितना बचेगा, 20,000 जो होगा, करो। बराबर, ठीक है। और कौन से लॉसेस बाकी है क्या, हाउस प्रॉपर्टी लॉस निपट गया, पीजीबीबी के सब लॉसेस निपट गए, कैपिटल गेन का एक जो था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, हाउस और कौन से लॉसेस थे ही नहीं। सो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, 2,18,000 इधर, नील, 1,68,000 एंड नील। करो टोटल कितना आ गया, एक बार टोटल करोगे, 2,18,000 प्लस 168 प्लस नील 2,18,000 प्लस 168 प्लस नील में आंसर कम्स टू 3,86,000। कौन सी चीजें मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है, इधर आके देखो क्या क्या मैंने क्लाउड करके रखा है। सबसे पहला 20,000 रुपीज हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद 5,000 रुपीज एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, एंड ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है 45,000, वो मुझे
कैरी फॉरवर्ड करना है। सो 3 थिंग्स आई विल कैरी फॉरवर्ड, 20,000 रुपीज, 45,000 रुपीज एंड 75,000। देखो, नहीं 75, एक मिनट, हाँ इधर 70, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर इधर इधर। ओके, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का क्या, एक सेकंड ना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का क्या सीन है जरा देखता हूँ मैं। एक मिनट ना। 20, 45 एंड 75, 20, 45 एंड 75। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर देखा तो अपना साल खत्म हो रहा है क्या? अच्छा, अपना ईयर है 24, ये है 23, 24 अपना साल है, और वो है 1920 का। तो अपना 4 साल खत्म हो रहा है, अपना 4 साल खत्म हो रहा है। एक्चुअली अपना साल कौन सा है, 23, 24 है। तो ये लास्ट है, तो इसके आगे वो जा भी नहीं सकता। इसके लिए वो और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो 18,000 में से जो अपने को बचा है ना, 5,000 रुपीज, वो और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता ना। ये 4 साल खत्म हो गया, इसके लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं। मैं गलत ईयर देखा। ठीक है, मैं वापस तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि किसने किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया, मॉड्यूल में जो दिया है वो उनको करने दो। तुम लोगों को उनके हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर मैच होना चाहिए। अपना फाइनल आंसर मैच हो रहा है, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इधर हो गया, चलो कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आ जाओ। मिस्टर अक्षय, a resident individual, provides the following details of his income or losses for the year ending 31/3/2025. ओके, अभी सब लोग इधर ध्यान देंगे, फटाफट करेंगे ये पॉइंट। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी 35,20,000 लिख दिया, चलो लिख दिया। 35,20,000 लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। अभी ये रेंट रिसीव्ड का बात किया है, मतलब इन्होंने कंप्यूटेशन नहीं किया है, तो ये हम लोग पेंडिंग रखेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ अबव प्रॉपर्टी, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब ये इंटरेस्ट का बात करेंगे। लोन वॉज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड, दिस रीपेमेंट इंक्लूड्स इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख रुपीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख रुपीज। ठीक है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, पेंडिंग रखेंगे। जब भी कंप्यूटेशन करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का तभी देख लेंगे। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर, मतलब ये भी पेंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर, ये भी पेंडिंग, बिकॉज ये हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन करना पड़ेगा उसके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड। अब ये तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स 7,95,000। तो इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लिखेंगे और 7,95,000 इधर लिख देंगे, बराबर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 73,000, तो इधर इंटरेस्ट ऑन एफडी पे आ जाओ, 73,000 इधर आ गया, एक नंबर। ओके, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना आया, 7,50,000। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना है, 7,50,000, इधर लिख दिया। अदर बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ी स्पेसिफाइड है। ओके, ये भी ठीक है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस प्रॉफिट 2,30,000, स्पेक्यूलेशन बिजनेस पीजीबीबी में स्पेक्यूलेटिव पे आओ, 2,30,000 लिख दो। ठीक है, अभी लॉटरी इनकम पे आते हैं। लॉटरी इनकम ग्रॉस 75,000, कहना इसे कैजुअल इनकम में आएगा 75,000, तो कैजुअल इनकम में जाके 75,000 लिख दिया। ठीक है, लॉस इनकर्ड बाय द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर, अगर हम लोगों को इनकम अगर मिला तो एग्जेम्प्ट होता है, तो लॉस जो होगा वो सेट ऑफ करने मिलेगा क्या? अगर इनकम है और इनकम का अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, और अगर उसमें लॉस हुआ तो मैं सेट ऑफ करने देगा क्या गवर्नमेंट? नहीं। लॉस इनकर्ड बाय द फर्म इन विच इज अ पार्टनर, इट विल नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ दिस, यू विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ दिस, कुछ नहीं करना है। सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, द सेम वाज अलाउड टू द फर्म, इसका क्या करूं? सैलरी रिसीव्ड
एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म एंड द सेम वाज अलाउड टू द फर्म। कैन आई से ये पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा एवरीबडी? ये पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा। सैलरी भले मिला होगा, जब भी फर्म से सैलरी मिलता है, दैट इज ऑलवेज टैक्स्ड अंडर व्हाट? पीजीबीपी। सो प्लीज डोंट मेक इट राइट इट अंडर अंडर सैलरी। ओके, ये पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगा। वेरी गुड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज सन हु इज 30 years of age एंड इज वर्किंग इन यूएसए। ये हम लोग बाद में देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। और नीचे लिखा है ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड, ऑन सेल ऑफ गोल्ड 2,75,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 2,75,000। कहना है से मैं लॉस में जाऊंगा और इधर लिखूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 2,75,000। और एक चीज है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 111A। यू शुड नो द सेक्शन नंबर्स। सेक्शन नंबर्स 111A, मतलब ये शॉर्ट टर्म का बात कर रहा है। मतलब इधर मैं वापस आऊंगा, लिखूंगा 25,000। राइट? ओके। व्हाट इज दैट वन पॉइंट विच इज लेफ्ट टू बी कंप्यूटेड? विच इज दैट वन थिंग विच वी आर लेफ्ट, विच वी आर येट टू बी, विच इज येट टू कंप्यूट? हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना बाकी है। बराबर, आराम से करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन। देखो अभी कौन सा प्रॉपर्टी है पहले? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली का प्रॉपर्टी है, 5 लाख रुपीज पैसा मिला, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ द अबव प्रॉपर्टी एंड द लोन वॉज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड। दिस रीपेमेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख रुपीज। 1525 में से 7 लाख रुपीज क्या था? उसका इंटरेस्ट का अमाउंट था। सो कैन आई से दैट 5 लाख रुपीज तुम्हारा क्या है? 5 लाख रुपीज तुम्हारा क्या है? 5 लाख रुपीज तुम्हारा है एनएवी। एनएवी से माइनस करो 30%। कोई मुझे आंसर बताएगा? और इंटरेस्ट कितना आएगा? 7 लाख। 30% कितना? 1.5 लाख। सो 8.5 लाख अगर माइनस किया मैंने, तो कितना आंसर आता है? और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है क्या इसमें? आगे जाके देखते हैं जरा, आगे देखते हैं जरा। एक मिनट रुको। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर इज 320। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर, रुको रुको रुको, ये भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली। ये अपना तो दिल्ली है, हम लोग दिल्ली का कंप्यूटेशन कर। रिपेयर के लिए भी लिया था, जो मुंबई एंड दिल्ली के लिए इंटरेस्ट पे किया था, ठीक है, लोन लेके। तो प्रॉपर्टी इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब अपने पास 3 प्रॉपर्टीज है दोस्तों। एक है दिल्ली का, विच इज गोइंग टू बी एलओपी। दूसरा है जयपुर का, विच इज एक्चुअली एलओपी। और तीसरा है मेरे मुंबई का, विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। Loan was taken on 1/4/17 and was utilized in 50-50 ratio for house property situated in Mumbai and Delhi. Can I say ये जो इंटरेस्ट पे किया है वो मुंबई एंड दिल्ली का है? मुझे तो सिर्फ किसका चाहिए? दिल्ली का चाहिए। तो मैं कितना करूंगा? हाफ करूंगा। हाफ कितना आएगा? 75,000 आएगा। तो सर 75,000 रिपेयर का आएगा, वो 30,000 तक रिस्ट्रिक्ट होता है ना? नहीं बाबा नहीं, ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी है। ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से पूरा का पूरा 75,000 का हम लोग क्या ले लेंगे? डिडक्शन ले लेंगे। 75,000। समझा कि नहीं रे? मुझे बताओ टोटल लॉस कितना आएगा अभी? कहने से 4,25,000 इज द टोटल लॉस। 4,25,000 इज द टोटल लॉस फ्रॉम दिल्ली प्रॉपर्टी। बराबर। अभी आ जाओ, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर 3,20,000। कहने से ये तो दिल्ली है। अभी हम लोग जयपुर का बात करते हैं। जयपुर के केस में एनएवी कितना आया? 320। रिड्यूस करेंगे 30%, कितना आएगा? 30%, 96। लेस करेंगे इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट लिया था क्या जयपुर प्रॉपर्टी के लिए? नहीं था। जयपुर प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों। वो ऊपर का था, वो दिल्ली का था। नीचे का था दिल्ली एंड मुंबई का था। तो बेसिकली देर इज नो इंटरेस्ट विच इज पेड फॉर जयपुर प्रॉपर्टी। सो इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। तो मेरा टोटल कितना आएगा? 2,24,000 आएगा क्या? ये है मेरा जयपुर प्रॉपर्टी का प्रॉफिट, 2,24,000। बराबर। अभी मुंबई प्रॉपर्टी बात करते हैं। मुंबई प्रॉपर्टी में एनएवी तो जीरो आएगा, बिकॉज
इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट इसका इंटरेस्ट आएगा 24B का, एंड 24B का इंटरेस्ट में कहने से ये मुंबई का हाफ होगा 75, बट दिस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000. दिस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 बिकॉज दिस इज एसओपी, एंड एसओपी के केस में रिस्ट्रिक्शन लगता है 30 का, तो इधर आएगा 30. समझा क्या? एक बार अभी कंप्यूट करो. 2,24,000 इज द प्रॉफिट, माइनस 425 एंड माइनस 30. 2,24,000 माइनस 425 माइनस 30,000. 2,31,000. Everybody is getting this answer? 2,31,000 everyone? और ये क्या है, लॉस है ना या प्रॉफिट है? ये है लॉस. और ये जो लॉस होगा ना, ये लॉस हम लोग इधर लेके आएंगे और लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी लॉस 2,31,000. एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट्स व्हाई सिलेक्टिव स्टडी इज डेंजरस, बिकॉज अगर एक चैप्टर छोड़ दिया, उसका दूसरा इंटरकनेक्शन आ गया तो गेम, कुछ नहीं आएगा. तो अभी डेटा अपने पास रेडी है, अभी कंप्यूटेशन करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन दिस. बिकॉज पहले क्या करें, अभी अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 275 है एंड 25 है, कहने से पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दूं 3 लाख रुपीज. बचा कितना? 4,95,000. बराबर. अभी मेरे पास और कौन सा लॉस है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है. मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले करूं या फिर मैं पीजीबीपी का लॉस करूं? ऑफ कोर्स मैंने पीजीबीपी का लॉस करना चाहिए, बिकॉज पीजीबीपी का लॉस मैं सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकता हूं, राइट? सो मैं क्या करूंगा, 750 में से 495 यूटिलाइज कर दूंगा. तो इधर मैं ये रिड्यूस करूंगा और ये इधर लिखूंगा अंडा नील. बराबर. ओके. सो 750 में से मैं कितना माइनस किया? 495 माइनस किया. 7,50,000 में से 495 माइनस कम्स टू 2,55,000, जो क्या होगा? ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड. नहीं, कैरी फॉरवर्ड क्यों करना है? रुको ना. अरे सॉरी सॉरी, ये पहले ना इधर भी करना पड़ेगा. ए वेरी सॉरी, एक सेकंड रुको, सिर्फ वेरी सॉरी. एक चीज मैंने किया ना इधर. पहले तो हम लोगों को पीजीबीबी का इधर करना पड़ेगा ना, इधर का लॉस पहले करना पड़ेगा. वेरी सॉरी, एक ही मिनट. पहले मैं पीजीबीबी यूज कर दूंगा ना, मेरे पास खुद का भी है ना. सो मेरा जो लॉस है वो लॉस इधर से उड़ाऊंगा और 230 एंड 50 ये पहले यूटिलाइज कर दूंगा, तो ये भी नील आएगा एंड ये भी नील आएगा. बराबर. अभी 750 में से मैंने 280 यूज कर दिया. 750 में से मैंने 280 यूज कर दिया, कितना बचा? 4,70,000 बचा. बराबर. 4,70,000 बचा. और ये जो 4,70,000 होगा उसका क्या करूं मैं? ये 470 का मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अगेंस्ट द इनकम. तो ये मेरा जो लॉस है वो मैं यूज करूंगा इधर और इसके अगेंस्ट करूंगा, सो मेरे पास बचेगा 25. एवरीबडी अग्रीइंग टू दिस? सो 25,000 इधर बचेगा. अभी 2,31,000 में से मैं यूटिलाइज तो सिर्फ कितना कर सकता हूँ? 2 लाख ही कर सकता हूँ. बराबर. तो वो 2 लाख में से मैं ये 25,000 माइनस करूंगा और इधर बचेगा नील, और इधर बचेगा 1,75,000. और ये 175,000 का लॉस जो है वो मैं सेट ऑफ करूंगा 35,20,000 के अगेंस्ट. नाउ अभी कंप्यूट करोगे, 35,20,000, 35,20,000 लेस 1,75,000 comes to what? 33,45,000. 33,45,000 और ये बचेगा नील. और ये 31,000 जो होगा वो क्या करेंगे हम लोग? कैरी फॉरवर्ड. और कौन सा लॉस बाकी है क्या? और एक भी लॉस बाकी. तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए देखो.
मेरा आंसर आना चाहिए 33,45,000 प्लस नील प्लस नील प्लस नील प्लस 75 एंड प्लस 70। कितना है का आंसर देखो नहीं। 34,93,000 एवरीवन देखो, आंसर एकदम परफेक्ट है। 34,93,000। अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ दो डिडक्शंस निकालना है। क्यों? बिकॉज उन्होंने पूछा, देखो ना क्या है, कंप्यूट टोटल इनकम पूछा है। सो मुझे डिडक्शन के केस में कहना है से, उन्होंने ऊपर लिखा है देखो ना, 15,25,000 का पेमेंट किया, उसमें से इंटरेस्ट कितना था, 7 लाख रुपीज का था, मतलब बाकी का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कंपोनेंट का मुझे डिडक्शन किधर मिलता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट का मुझे डिडक्शन मिलता है सेक्शन नंबर 80C के अंदर, बराबर। अभी 80C का डिडक्शन मिलना चाहिए, बट मुझे इधर दोस्तों 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों 80C का डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज वेरी स्मॉल पॉइंट, ये द लोन वॉज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड। ये जो लोन है ना, ये लोन दोस्तों फ्रेंड से लिया हुआ था, इसके वजह से मुझे 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये अगर एक शेड्यूल्ड बैंक से लिया होता तो मुझे डेफिनेटली मिल जाता। ऊपर के एग्जाम्पल में हम लोग ने शेड्यूल्ड बैंक से लिया था, राइट? सो प्लीज समझो, ये 80C का डिडक्शन भले हम एलिजिबल, पर वो दोस्त से लिया हुआ है ना, इसके वजह से नहीं। सी, नॉट अलाउेबल सिंस लोन इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड। तो उधर आएगा जीरो। बट बाकी का जो एल का जो पॉइंट है, और वो एल का जो पॉइंट है, एल के पॉइंट में इधर देखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000 रुपीज, ये सबका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 15,000 रुपीज का दोस्तों डिडक्शन तुम लोग ले सकते हो। 15,000 एंड विच इज कमिंग एज 15। सो टोटल इनकम कितना आ गया? 34,78,000। यस दोस्तों, अभी समझा कि कितने 5 क्वेश्चंस भारी थे, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन थे। सो आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। लाइक द पॉइंट इज, इफ यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ सॉल्विंग, आई होप you will understand this, you will understand how to solve the rest of the set of and carry forward questions। मैं तुम लोगों को बताऊं क्या, कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करना। अगर देखो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के बाद ना इजी क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, मतलब इससे थोड़े से इजी होंगे वो। और तुम लोग एक काम करो ना, ये अच्छे से किया तुम लोग ने, 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, और कौन सा भी पास्ट पेपर क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने का ट्राई करो। अभी अभी वाला जो उठाओ, तुम लोगों का जो भी लेटेस्ट है वो उठाओ, और सेट ऑफ का क्वेश्चन करना सॉल्व करो। सेट ऑफ तो आने ही वाला है एग्जाम में, कुछ भी करके। 2 चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, पहले फोकस करो कि कैपिटल गेन जीरो करे। अगर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होगा तो वो पहले निपटाने का ट्राई करो, बिकॉज वो बाद में सैलरी के अगेंस्ट कभी हो नहीं सकता। ये 2 चीजें अगर तुम लोग ने समझ में आ गई तुम्हारी, आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तुम लोगों को, राइट? सो आई हैव, मतलब ऐसे वो निकाल निकाल के क्वेश्चन में से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले हैं सब। और आई होप दैट these 5 questions were helpful for you. I hope that you got some kind of confidence or reality check, as the case may be, regarding this set off and carry forward of losses। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल और परसों तो सेशन नहीं है, पर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी करने वाले हैं। पीपल आस्किंग फॉर जीएसटी ऑल्सो, तो जीएसटी के केस में लेट्स सी, लेट्स फिनिश फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स जितना भी है वो फिनिश करते, लेट्स डू समथिंग फॉर जीएसटी एज वेल, ठीक है? तो क्वेश्चन क्रैकर तो क्वेश्चन क्रैकर, इफ नॉट क्वेश्चन क्रैकर, व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव, वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। मुझे सोचना दो, मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं तुम लोगों को बोलूंगा, बट कुछ ना कुछ करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू एंड गिव दिस ट्रिक टू यू टू सॉल्व सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगता है। और प्लीज 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 ये दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नोट्स आर देयर इन माई टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके तुम लोग देख सकते हैं। चलो, अच्छे से पढ़ाई करना, लास्ट कुछ दिन बाकी है, जान डाल देना, और आजू बाजू का मत सोचना, सोशल मीडिया का यूज कम करना। और ये 1 महीना, ये तुम्हारा महीना होना चाहिए। अगर ये 1 महीना तुम लोग ने दिन रात एक किया, आगे का जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, मजा आएगा एकदम, ठीक है? वो हम लोगों को लूप से पहले बाहर निकलने का है, कुछ भी करके।
So give everything which is possible from your end and make sure this attempt is your last attempt. ठीक है, चलो आज के लिए इतना है दोस्तों. This is Amit Maz and I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care. Bye bye, good night. Bye.